अगर आप चुनार से आते हैं और बनारस से होते हुए अगर चुनार से आते हैं तो आपको अगर वाटरफॉल देखना है चुनार से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर, उससे कम भी हो सकता है एग्जैक्ट मुझे नहीं, तो वहाँ से आते हैं तो पहला आपको सिद्धनाथ की दरी मिलती है जो बहुत सुंदर वाटरफॉल है, जो विंध्य पर्वत है उसकी श्रृंखला है पूरी, आपको सामने आपको दिखाएंगे अभी। तो अभी हम पहले जा रहे हैं वहाँ पर सिद्धनाथ की दरी, जो बहुत ही अच्छा सा वाटरफॉल है। और बरसात के मौसम में तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जो लोग पिकनिक मनाने आते हैं और घूमने आते हैं, एडवेंचर करने आते हैं, तो यहाँ हम आपको बाहर से ही सिर्फ दिखाएंगे क्योंकि हम अंदर अभी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ बाहर से आपको दिखाएंगे और कवर करेंगे। तो चलो आपको दिखाते हैं यहाँ का सबसे सुंदर वाटरफॉल, बीच में विंध्य पर्वत के बीच में। आपको पता है मिर्ज़ापुर में आता है डिस्ट्रिक्ट में, और इसके आगे जो विंध्याचल देवी हैं वो तो है ही हैं, वो भी हम कभी चलेंगे तो आपको वहाँ का भी दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का सबसे खूबसूरत और नेचुरल वाटरफॉल, जहाँ पे आप जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और दरी के बाद तुरंत वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के बाद यहाँ पे है अड़गड़ानंद का आश्रम। आपने देखा श्री परमहंस अड़गड़ानंद का आश्रम, जिनके बारे में आप सब जानते होंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो अभी आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ पे अगर आप आते हैं, अगर आप घूमने भी आते हैं, अगर आसपास, आपको यहाँ खाना वाना भी खा सकते हैं। पर डे आपको दोपहर को भी मिलता है और शाम को भी मिलता है, तो यहाँ खाने का भी सब कुछ है। अगर मतलब जो भी यात्री आते हैं यहाँ पे खाते भी हैं। बहुत बड़ा आश्रम है, घूमने के लायक भी है और रहते भी हैं यात्री यहाँ पे, सत्संग भी होता है, सब कुछ। बहुत बड़ा आश्रम है। तो अगर आप इसके अंदर का वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बताना, हम इसके अंदर का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो ये अड़गड़ानंद का आश्रम आ गया। अब इसके आगे हम चलते हैं, मतलब एक ही लाइन में 10 किलोमीटर की रेंज में आपको हर तरीके की यहाँ पे आपको एडवेंचर भी मिलेगा, जहाँ पे वाटरफॉल है, यहाँ पे आपको आश्रम भी घूमने के मिलेगा। और साथ के साथ अब आगे इसके है माँ दुर्गा का मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन और बहुत सुंदर मंदिर है। और इसके आगे जस्ट मुझे लग रहा है 8 से 10 किलोमीटर, ज़्यादा दूर तो नहीं है, एग्जैक्ट इतना ही दूरी पे है आगे मंदिर। अब ये देख रहे हो पूरा पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में ही है। और इस पहाड़ को जो कहते हैं वो विंध्य पर्वत है, जहाँ पे माँ विंध्याचल देवी भी विराजमान है। और यहाँ पे अगर बच्चों के लिए है तो यहाँ पे ये देखो, ये भी है बच्चों के लिए घूमने के लिए। अगर वाटर पार्क आना चाहते हैं तो बच्चों के लिए ये भी है, यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। तो मतलब यहाँ अगर आप आते हैं तो पूरे दिन का प्लान करके आइए और पूरे दिन एंजॉय करिए। और ये जो लाइन से पूरा रोड पे दिख रहा है पेड़, ये सब इमली के पेड़ हैं। तो बस अब हम पहुँच गए हैं माँ दुर्गा के मंदिर के पास। तो हमारे लेफ़्ट साइड है दुर्गा जी का मंदिर, आप देख सकते हैं एकदम रोड से बस बहुत नीचे है, अंदर है, अभी साइड से दिख रहा होगा। हाँ, ये रहा मंदिर। और चुनार की ये है सबसे बड़ी खोए की मंडी। अगर जिसे खोआ हुआ लेना है शादी बारात फंक्शन के लिए, तो यहाँ से खोआ भी ले सकता है, आपको अच्छा खासा स्टॉक में मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग पहुँच गए चुनार, और यहाँ से हम राइट की तरफ टर्न होते हैं और हम अब आगे चलते हैं बनारस। आगे आप रोड देखो, कितना अच्छा हाईवे बना है। मतलब आप एक घंटे के अंदर, आधे घंटे में अगर आप स्पीड मेंटेन करते हैं, 1-2 टोल मिलेगा और आप पहुँच जाएंगे बनारस।
Thank you.